नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर में मैं आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्वाचन और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में चर्चा करूंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा के द्वारा परंपरा अनुसार लोक चुनाव में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। कई बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राजा अपने सर्वविवेक का प्रयोग करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का सुधार स्तंभ होता है। शासन का संपूर्ण संचालन उसके हाथों में ही होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां जो हैं, सैद्धांतिक रूप से पहला जो कार्य है वो मंत्रिमंडल का निर्माण। सैद्धांतिक दृष्टि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन जो है योग्यता के आधार पर, विशेषज्ञता के आधार पर विवेक से प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। अगला जो कार्य है वो है शासन का संचालन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही शासन का संचालन करता है। प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च शासन संचालन करता है। शासन का सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, शासन की विदेश नीतियों की घोषणा वही करता है। विदेशी संबंधों के संचालन के लिए विदेश मंत्री की नियुक्ति की जाती है, परंतु प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। विदेश मंत्री किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री या तो स्वयं शामिल होता है या अपना कोई प्रतिनिधि भेजता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र का एक नेता के रूप में प्रतीक होता है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी नीतियों के आधार पर अपना नेता के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ते हैं। अगला जो कार्य है वो उपाधियों से संबंधित शक्ति है। उपाधियां प्रदान करना सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन उनका वितरण प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। अगला जो कार्य देश के वित्त पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, वो बजट प्रधानमंत्री की देखरेख में कैबिनेट बनाती है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही व्यापक है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री इन शक्तियों के द्वारा अपनी भूमिका को प्रभावी जितना बनाना चाहे बना सकता है अपने व्यक्तित्व के द्वारा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, राष्ट्र का नेता और सम्राट को भी राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सलाह देता रहता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का स्वरूप होता है। धन्यवाद।